आज हम जानेंगे उस चिरंजीवी की कहानी जिसे इतिहास ने अपने पन्नों में दबा दिया, जो अमर होकर भी महाभारत के मंच पर वो स्थान नहीं पा सका जिसका वो सच में हकदार था। नमस्कार, मैं हूं द स्टोरी टेलर और आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। महाभारत, जहां हर पात्र, हर युद्ध, हर निर्णय मानव स्वभाव की गहराई को छूता है, वहीं कुछ पात्र ऐसे भी थे जो नायक भी थे और साक्षी भी। उनमें से एक नाम है कृपाचार्य, एक ऐसा अरष्य जो धर्म और कर्तव्य के बीच सेतु था, एक योद्धा जो युद्ध के बाद भी जीवित रहा और एक गुरु जो अमर है, चिरंजीवी है। कथा शुरू होती है हस्तिनापुर से, जहां दो राजवंश कौरव और पांडव शिक्षा और शस्त्र विद्या के लिए कृपाचार्य के सानिध्य में आते हैं। कृपा, जिनका जन्म ही असामान्य था, वे न तो किसी राजा के पुत्र थे न किसी कुल के योद्धा। उनका जन्म सरस्वती नदी के तट पर हुआ था, जहां एक अर्षि शरद्वान गौतम अपने तप में लीन थे। उसी तप से उत्पन्न हुए थे कृप और उनकी बहन कृपी। बाद में कृपी का विवाह महान आचार्य द्रोण से हुआ, यानी द्रोणाचार्य उनके बहनोई थे। इस प्रकार कृपाचार्य का संबंध कुरुवंश की शिक्षा परंपरा से गहराई से जुड़ गया। कुरु राजकुमार भीम, अर्जुन, दुर्योधन सबके पहले गुरु कृपाचार्य ही थे। उन्होंने युद्ध नीति, शस्त्र विद्या और धर्म के मूल राजकुमारों को सिखाए। लेकिन इतिहास ने हमेशा याद रखा द्रोणाचार्य का नाम और भूल गया कृपाचार्य को। क्यों? क्योंकि कृपाचार्य के जीवन में कोई नाटकीय उतार चढ़ाव नहीं थे। उन्होंने न किसी से बदला लिया, न किसी से द्वेष रखा। वे सदा धर्म के रक्षक बने रहे। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हुआ, कृपाचार्य ने धर्म संकट का सामना किया। वे जानते थे कि दोनों पक्ष उनके शिष्य हैं, पांडव भी, कौरव भी। फिर भी उन्होंने अपने कुलगुरु धर्म को निभाया। वे हस्तिनापुर के प्रति निष्ठावान रहे और कौरव सेना के सेनापति मंडल में शामिल हुए, लेकिन उनका मन युद्ध से दूर था। वे जानते थे यह युद्ध धर्म का नहीं, विनाश का है। जब युद्ध आगे बढ़ा, एक के बाद एक महारथी गिरे और फिर वो क्षण आया जब द्रोणाचार्य स्वयं शरशैया पर गिरे। कृपाचार्य ने देखा एक महान गुरु का पतन, एक युग का अंत। उस दिन कृपा के हृदय में एक मौन जन्मा जिसे उन्होंने कभी तोड़ा नहीं। युद्ध समाप्त हुआ, कौरव वंश मिट गया। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर सब अपने मार्ग पर चले गए, लेकिन कृपाचार्य जीवित रहे। वे युद्ध के बाद भी उस ध्वस्त हस्तिनापुर के एकमात्र साक्षी थे। वे वही थे जिन्होंने पांडवों के पोते परीक्षित को शिक्षा दी। उन्हीं के मार्गदर्शन में नए युग की शुरुआत हुई। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था चिरंजीव होने का, यानी अमरता का आशीर्वाद। कहा जाता है आज भी वे हिमालय के किसी शांत कोने में तपस्या में लीन हैं, वक्त का साक्षी बनकर हर युग के परिवर्तन को देख रहे हैं। तो फिर सवाल उठता है, इतिहास ने कृपाचार्य को भुला क्यों दिया? क्योंकि इतिहास उनका गुणगान करता है, जो मारे गए, जो रोए, जो संघर्ष में टूटे। कृपाचार्य न तो टूटे न गिरे, बस स्थिर रहे। वे धर्म के शांत प्रतीक थे, न कि नाटक के नायक। द्रोणाचार्य की कहानी में भावनाओं का विस्फोट था। एकलव्य की बलि, गुरु दक्षिणा का दर्द और एक पुत्र का प्रतिशोध। वहीं कृपाचार्य की कथा शांत, संतुलित और सरल थी। इसलिए शायद लोक कथाओं ने शोर चुना और शांति को भुला दिया। लेकिन आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि कभी कभी सबसे बड़ा बल स्थिरता में होता है। कृपाचार्य ने हमें यही सिखाया कि धर्म हमेशा युद्ध से नहीं, कभी कभी धैर्य से भी निभता है। वो थे एक ऐसे गुरु जिन्होंने युद्ध देखा, संहार देखा और फिर भी मानवता में विश्वास नहीं खोया। आज कृपाचार्य हमारे लिए सिर्फ एक पुराणिक नाम नहीं, वे अमरता का प्रतीक हैं। एक याद दिलाने वाला नाम कि इतिहास की हर ऊंची आवाज के पीछे कई शांत आत्माएं होती हैं जो अपना कर्तव्य निभाती हैं बिना किसी प्रशंसा के। अगर आपको कृपाचार्य की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ताकि ऐसी और भूली हुई कथाएं आप तक पहुंचती रहें। मैं हूं द स्टोरी टेलर। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां इतिहास के पन्नों से एक और भुला हुआ नाम जीवित होगा। धन्यवाद।